तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। मथुरा नगरी में राजा कंस का आतंक चरम पर था। जन्माष्टमी का पर्व पास आने वाला था, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। लोग दबे स्वर में कान्हा का नाम लेते और उनके जन्म की कामना करते। इसी बीच कंस की जेल में, जहां देवकी और वासुदेव बंद थे, एक अद्भुत घटना घट रही थी। जेल के एक कोने में एक गंधर्व, एक दिव्य गायक जिसका नाम गंधर्वराज था, पिछले कई वर्षों से कैद था। वह एक ऐसे अपराध के लिए कैद था जो उसने किया था। बड़ी ही नहीं था, वह बहुत दुखी था और उसका मन संगीत से पूरी तरह हट चुका था। उसने अपनी वीणा वर्षों से छुआ भी नहीं थी। जन्माष्टमी की रात नजदीक थी। देवकी और वासुदेव दोनों ही चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कान्हा का जन्म इसी कारावास में होगा। तभी गंधर्वराज को एक सपना आया। सपने में एक नन्हा बालक मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और बोला, गंधर्वराज, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा संगीत तो मेरे जन्म का सबसे मधुर स्वागत होगा। गंधर्वराज की नींद खुल गई। उसे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसका मन बेचैन हो गया। उसने कई वर्षों बाद अपनी वीणा उठाए और उसकी तारों को छेड़ा। जैसे ही उसने वीणा बजाना शुरू किया, कारावास का बड़ी ही कठोर दीवारें नरम पड़ने लगी। उसका संगीत इतना मधुर था कि वहां मौजूद सभी सैनिक और कैदी मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे उस संगीत की धुन और भी गहरी होती गई। आधी रात को जब देवकी के गर्भ से कान्हा ने जन्म लिया, तब गंधर्वराज की वीणा से एक ऐसी धुन निकली जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उस धुन में प्रेम, भक्ति और आनंद का समावेश था। वह संगीत इतना दिव्य था कि कारावास के लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए और सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। गंधर्वराज ने जब नन्हे कृष्ण को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसकी वीणा का असली उद्देश्य तो यही था, भगवान के जन्म का स्वागत करना। उसके संगीत की शक्ति से वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले जा पाए, जहां वे नंद बाबा और यशोदा मैया के पास सुरक्षित रहे। सुबह जब कंस को ये सब पता चला तो वह क्रोधित हुआ, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उस रात कारावास में रहने वाले सभी कैदियों के मन में एक शांति और सुकून था। उन सब ने महसूस किया था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख भी उस एक रात के संगीत के सामने फीका पड़ गया। कंस ने गंधर्वराज को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि प्रेम और भक्ति की शक्ति किसी भी कारावास की शक्ति से अधिक होती है। गंधर्वराज ने अपनी आजादी के बाद अपना पूरा जीवन कृष्ण के लिए मधुर गीत रचने और गाने में लगा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला जब ईश्वर को समर्पित हो तो वह किसी भी बंधन को तोड़ सकती है और हर दुख को दूर कर सकती है। गंधर्वराज अपनी वीणा और नई मिली आजादी के साथ मथुरा की गलियों में घूमने लगे, लेकिन उनका मन अब कारावास में कैद रहे देवकी और वासुदेव के लिए बेचैन था। वे जानते थे कि कंस का अत्याचार अभी भी जारी है और उन्हें डर था कि कहीं कृष्ण को गोकुल ले जाने के बाद कंस देवकी और वासुदेव को और भी ज्यादा यातना न दे। एक रात गंधर्वराज को फिर से कृष्ण का सपना आया। कृष्ण ने बाल रूप में उनके सामने प्रकट होकर कहा, गंधर्वराज, तुम्हारा संगीत केवल मेरे जन्म का स्वागत करने के लिए नहीं था, बल्कि छोटी ही वह मेरी माँ और पिता के लिए आशा की एक किरण भी था। अब तुम्हारा अगला कर्तव्य है कि तुम मेरे भक्तों के हृदय में प्रेम और साहस का संगीत भरो। गंधर्वराज ने इस सपने को एक ईश्वरीय आदेश समझा। उन्होंने अपनी वीणा उठाए और मथुरा के गली गली में घूमकर मधुर भजन गाने लगे। उनके गीतों में कृष्ण की बाल लीलाओं, उनकी बड़ी ही रता और प्रेम की कहानियां थीं। मथुरा के लोग, जो डर के मारे दबे हुए थे, गंधर्वराज के संगीत को सुनकर धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगे। उनके गीतों ने लोगों के मन से कंस का डर मिटाना शुरू कर दिया। वे अब खुलकर कृष्ण का नाम लेने लगे और चोरी छुपे जन्माष्टमी का उत्सव मनाने लगे। गंधर्वराज का संगीत मथुरा के लोगों के लिए एक क्रांति का प्रतीक बन गया। कंस को जब ये बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने गंधर्वराज को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन जब भी सैनिक उसे पकड़ने जाते, गंधर्वराज का संगीत उन्हें मोहित कर लेता और वे अपनी जगह पर खड़े रह जाते। आखिरकार कंस ने स्वयं गंधर्वराज के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही कंस ने उसे देखा, गंधर्वराज ने अपनी वीणा पर एक ऐसी धुन छेड़ी जो कंस के हृदय को सीधे छू गई।
उस धुन में कोई डर नहीं था, बल्कि केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति थी। कंस के कठोर हृदय में अचानक एक टीस उठी। उसे अपने पापों का एहसास हुआ और उसे लगा कि वह अपने अंत के बहुत करीब है। कंस बिना कुछ कहे वापस लौट गया। उसे पता चल गया था कि गंधर्वराज का संगीत कोई साधारण संगीत नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति है। इस घटना के बाद मथुरा के लोगों में नई उम्मीद और साहस का संचार हुआ। वे जानते थे कि अब वह समय दूर नहीं जब कृष्ण लौटकर आएंगे और कंस का अंत होगा। गंधर्वराज का संगीत केवल एक कला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक हथियार बन गया था जिसने मथुरा के लोगों के हृदय को जगा दिया था। गंधर्वराज का संगीत मथुरा में एक नई सुबह की तरह था। लोग अब कंस के सैनिकों से नहीं डरते थे। वे खुले तौर पर एक दूसरे से कृष्ण की महिमा के गीत गाते और उनके आने का इंतजार करते। लेकिन कंस ने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी। वह जानता था कि सीधे बल से गंधर्वराज को नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसने एक नया षड्यंत्र रचा। कंस ने अपने सबसे चालाक मंत्री पुरोचन को बुलाया और कहा, इस गंधर्वराज को हराने का एक ही तरीका है, हमें इसके संगीत को ही दूषित करना होगा। पुरोचन ने एक योजना बनाई। उसने मथुरा के सबसे लालची और स्वार्थी संगीतकारों को इकट्ठा किया और उन्हें खूब धन दिया। उसने उन्हें शहर में जाकर ऐसे गीत गाने का आदेश दिया जो भय, निराशा और लालच से भरे हों। इन गीतों का उद्देश्य था गंधर्वराज के प्रेम भरे संगीत को दबाना और लोगों के मन में फिर से डर पैदा करना। शुरू में इन दूषित गीतों का प्रभाव पड़ा। लोग दुविधा में थे। कुछ लोग गंधर्वराज के गीत सुनते तो कुछ लोग उन स्वार्थी संगीतकारों के गीत सुनकर निराश हो जाते। मथुरा की गलियों में संगीत का एक युद्ध छिड़ गया। गंधर्वराज ने जब ये देखा तो वह चिंतित हुए। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की। रात को कृष्ण ने फिर से उन्हें दर्शन दिए और कहा, गंधर्वराज, सच्चा संगीत केवल धुन में नहीं बल्कि भावना में होता है। तुम उन गीतों से मत डरो, अपनी वीणा से वही संगीत बजाओ जो तुम्हारे हृदय में है। अगली सुबह गंधर्वराज ने अपनी वीणा उठाए और मथुरा के मुख्य चौक पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और एक ऐसा गीत गाया जो केवल कृष्ण के प्रति उनके प्रेम से भरा हुआ था। उस गीत में कोई शक्ति दिखाने का प्रयास नहीं था, सिर्फ सच्ची भक्ति थी। जैसे जैसे उनका संगीत हवा में फैला, एक अद्भुत घटना हुई। उन स्वार्थी संगीतकारों के वाद्य यंत्रों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और वे टूट गए। उनके गीतों में कोई जान नहीं रही, क्योंकि वे केवल धन के लालच में गा रहे थे। गंधर्वराज का प्रेम भरा संगीत इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी नकारात्मकता को समाप्त कर दिया। मथुरा के लोग समझ गए कि कौन सा संगीत सच्चा है और कौन सा झूठा। उन्होंने उन स्वार्थी संगीतकारों को शहर से बाहर निकाल दिया और गंधर्वराज को अपना नायक मान लिया। गंधर्वराज ने अपने संगीत से मथुरा के लोगों को न केवल हिम्मत दी, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम की शक्ति किसी भी बुराई से बड़ी ही होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने काम को सच्चे दिल से करते हैं तो वह हमेशा विजयी होता है, भले ही हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।